दमोह के सेंट नॉर्बर्ट स्कूल में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं पाई गई थी, जिसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी एस.के. नेमा के द्वारा जांच की गई थी। रिपोर्ट के आधार पर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ धोखाधड़ी भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया है। बताया जाता है 3 करोड़ 32 लाख रुपए की राशि जो कि छात्राओं से वसूली गई थी, उसे विदेश के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। जिस खाते में ये राशि ट्रांसफर हुई उसका नाम है द सोसाइटी ऑफ एबी ऑफ बर्न नामक संस्था से इस संबंध में जानकारी चाहिए गई थी। किस नियम के आधार पर इतनी बड़ी राशि पहुंचाई गई है। संस्था के द्वारा समय मांगा गया था, साथ ही ये भी कहा गया था कि उनके द्वारा जानकारी दी जाएगी, लेकिन जब जानकारी नहीं दी गई तो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। खास बात यह है कि इस मामले के मुख्य आरोपी तत्कालीन प्राचार्य पूर्व फादर पॉलसन एनपी की मौत हो गई है। जबलपुर में संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हुई है। इस संबंध में जब हमने स्कूल प्रबंधन से चर्चा की तो उनके द्वारा क्या जानकारी दी गई, आइए सुनते हैं। फादर पॉलसन यहाँ के भूतपूर्व प्रिंसिपल रहे और कल देर रात को हम लोग को मैसेज मिला कि वो इस दुनिया में नहीं रहे। तब मैंने अपनी सिस्टरों से पता लगाया तो एक्सीडेंट होकर के वो डेथ किए हैं। इतना ही मुझे अभी तक पता चला है। उनके खिलाफ एफआईआर हुई थी और कल ये हादसा हुआ, कल ही एफआईआर हुई। वो तो मैं आज सुबह मैं उस सूचना को पढ़ी तब मुझे पता चला है। क्या हुआ है कि एफआईआर हुआ है उसके प्रति। वो आज सुबह मैं नोटिस पढ़ी हूँ, इसलिए उसको मैं नहीं जान पा रही हूँ आगे क्या किस कारण हुआ है उसको। आप नाम क्या लिखती? सिस्टर एलिजाबेथ। क्या पोस्ट है? वाइस प्रिंसिपल। दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी बताते हैं कि इस मामले में लगातार जांच जारी है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है। खास बात यह है कि उनके द्वारा इस बात से इनकार नहीं किया गया कि जिस तरह से पूर्व प्राचार्य की मौत हुई है यह कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश हो सकती है। सर, दमोह सेंट नॉर्बर्ट स्कूल है जहाँ पर काफी गड़बड़ हुआ है। सेंट नॉर्बर्ट स्कूल के संबंध में शिक्षा अधिकारी ने हमें एक रिपोर्ट दी थी जिसमें उनके जो फंड्स हैं उनके मिसअप्रोप्रिएशन की बात सामने आई थी। जो बाईलॉज होते हैं और जो इसके नियम कानून बनाए गए हैं उनमें पैसे का आना और पैसे का जाना किस प्रकार से होगा और किस पारदर्शी तरीके से उसका उपयोग होगा उसके संबंध में नियम बनाए गए हैं। शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में एक शिकायत हमारे पास उपलब्ध कराई थी जिसमें करीब 3 करोड़ से कुछ ऊपर रुपए का जो अमाउंट है उसका उन्होंने ये बताया कि हिसाब नहीं दे पा रहे हैं और जिन अकाउंट्स में पैसा ट्रांसफर हुआ है वो किस नियम और किस मद में हुआ है वो भी उसका जवाब विद्यालय जो प्रबंधन नहीं दे पा रहा था। उस संबंध में थाना कोतवाली में एक एफआईआर की गई है जिसमें इनके प्रबंधन के और जितने भी इनके पदाधिकारी हैं उसमें से कुछ को उसमें आरोपी बनाया गया है। उसमें जो पैसे का मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है उसके संबंध में भी ये जांच चल रही है कि इनके नॉर्म्स का पालन किया गया कि नहीं किया गया, एफसीआरए के जो रूल्स हैं उनका पालन किया गया कि नहीं किया गया, और अगर उसमें आगे और कुछ इस प्रकार के फर्जीवाड़े के या फिर मिसअप्रोप्रिएशन के अन्य तथ्य मिलते हैं तो उनको भी इसमें नई धाराओं के साथ जो है वो जोड़ा जाएगा। तो इसमें किसी व्यक्ति की मौत भी है जो आरोपी बनाएगा? हाँ, इसमें एक मुख्य आरोपी है जिसकी कल जो है वो एक सड़क दुर्घटना में मौत हुई है जबलपुर में। उस संबंध में भी तमाम तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि वो अलग से उस विषय की जांच की जानी चाहिए। मेरी इस संबंध में जबलपुर में बात हुई है। वहां पर जो एक्सीडेंट की वो है विवेचना है उसको मैंने इस संबंध में केस के संबंध में सेंसिटिव रूप से देखने के लिए वहां पर प्रार्थना की है। तो आई होप कि अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई होगी तो उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये जो राशि है विदेश में किसी संस्था को पहुंचाएगी? हाँ, ये इनकी एक इवेंजेलिकल क्रिश्चियन संस्था है जिसमें ये पैसे ट्रांसफर हुए हैं। अब वो पैसे किस तरीके से ट्रांसफर हुए और किस लिए ट्रांसफर हुए अभी वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इनके बयान अभी होने बाकी हैं सभी के उसमें, तो इनके बयान होंगे और उसके बाद फंड्स की बैंक अकाउंट्स की हम चेकिंग करेंगे तो उसमें जैसी चीजें निकल के आती हैं उनको हम विवेचना में शामिल करेंगे। गिरफ्तारी जल्दी ही होगी इसमें क्योंकि जो इसमें तथ्य सामने आ रहे हैं उनकी हम पहले इन्वेस्टिगेशन करना चाह रहे थे और जो इसके पदाधिकारी हैं ट्राई करेंगे कि जल्दी जल्दी उनको हम इसमें गिरफ्तार कर लें। चूंकि मामला 420 409 का है और इसलिए सेंसिटिव होता जा रहा है तो जल्दी गिरफ्तारी हो जाएगी इसमें। संस्था के वर्तमान प्राचार्य फादर अनिल बारा, क्लर्क विनोद मुरप्पा, कोऑर्डिनेटर प्रियंका पीटर, संस्था के संचालक मैनेजर
फादर थॉमस, केडीओ प्रियम और पूर्व मैनेजर फादर अरुला नंदू के खिलाफ धारा 409, 420 के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। मामला बेहद ही गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर सकती है।